नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है उनके 2016 से 2022 तक पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन। अपन ने फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूरी कर ली है, आप सभी को पता है। आज की क्लास में अपने होंगे 2016 से लगाकर 2022 तक के सारे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल एक से बढ़कर एक है, शानदार है। आप जब इनको देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको, और सवाल बहुत ही शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 के 4 सवाल है, 2016 के 4 सवाल है, 18 के 3 है, 2022 के 7 सवाल, 7 और 7 14, टोटल 14 सवालों का सॉल्यूशन अपन यहां पर करेंगे। तो 2016 का सवाल नंबर पहला, 2016 का सवाल नंबर पहला ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान ज्ञात करना है। इनके मध्य क्या करना है? कूलाम बल का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला यही होता है, आप देखो के Q1 सॉरी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अपने कोई माध्यम तो कोई दिया हुआ नहीं है, तो K बराबर K0 हो जाएगा 9 × 10⁹ ठीक है। यहां पे आप देखो जो Q1 है, Q1 किसका मान ले अपन, किसका मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश मान लेते हैं Q1। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा -E, और Q2 किसका मान लेते हैं? प्रोटॉन को मान लेते हैं। प्रोटॉन को मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस E। फिर दूरी R है, R एक्चुअली में अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.5 है, उसको 1/2 लिख सकते हैं ताकि आपने कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1/2 × 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर में। के है ये 9 × 10⁹ में। ठीक है, अब आपको पता है चीजें, सिंपल सी बात ये है कि आपके नेगेटिव भी साथ में आ रहा है, तो यानी कि आपको क्या करना है? इनका जो नेगेटिव निशान है वो भी साथ में लेना है, या फिर आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो। आपको पता है एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों के मध्य क्या आकर्षण होगा, तो माइनस निशान वैसे भी आएगा। वैसे भी आपको मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से कोई भी एक होगा। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से कोई भी एक होगा, सीधा ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, तो फिर ऑप्शन 1 और 2 में से बनने की संभावना होती। ठीक है, चलिए तो अपन चाहे तो निशान साथ लेके भी चल सकते हैं। अपन चलो इसको साथ लेके चलते हैं, तो साथ लेके चलेंगे तो देखो कितना जाएगा। ऐसे मैं लिखूं तो F इक्वल टू ये कितना है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है? ये E -E, तो यानी कि ये -1.6 -19, और ये जो Q2 है ये +1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो नीचे बट्टे में क्या लिखेंगे अपन? R का स्क्वायर यानी कि 1/4, और ये 10⁻10 हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻20। यहां से देखोगे आप तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन यहां से इस माइनस को बाहर ले लो, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर बायो वाले कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, चलो ठीक है। फिर इस संख्या वाले क्या रहे? 9 रहा। ठीक है, दूसरा 4 रहा, 4 ऊपर जाएगा, 1/4 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्या रहा पीछे? 1.6 × 1.6 इंटू 10 की घात वाला देख लो। 10 की घात वाला एक तो क्या है? ये 9 -19 और ये 10 की घात नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ये प्लस के 20 में हो जाएगा, प्लस के 20 में हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी थी आपकी कैलकुलेशन। अब देख लो इन जब घात को सॉल्व करोगे तो -38 और ये 20 और 9 29, ये आ जाएगा 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 आ जाएगा, और 10⁻�9 है। फिर आपको क्या करना है? 1.6 और 9 × 4 36, इनका करना गुणा। तो 1.6 मतलब 16 का स्क्वायर 256,
16 का स्क्वायर 256 और दो संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो 2.56। फिर आप 2.56 को जब इससे गुणा करोगे 36 से, ठीक है, आप देख लो 2.56 को 36 से गुणा करो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा 9216 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, आप गुणा करना, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर आप इसको लिखोगे 92.16, देखना ये 92.16, मैं चलो आपको गुणा करके बता देता हूँ। बायो वाले कहेंगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, चलो ठीक है भाई, 16 का स्कोर हो गया 256, तो 2.56 लिख दिया अपन ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.56 को अपन क्या कर देते हैं, 36 से गुणा कर देते हैं, 9 × 4 36 से, इससे तो 36 का 6, 6 और 5 30, 30 का 3, ये 3, 6 और 2 12, 12 और 3 15, 15 से 36, फिर 3 से गुणा करोगे तो 6 3 18, 8 5 3 15, 16 6 1 2 6 1 7। तो अब देखो 6 8 3 11 का 1, ये 12 का 2 9 2 1 6 और दो संख्या बाद पॉइंट इंडिकेट 92.16, ये आ जाएगा 92.16, ठीक है। और वैसे आप देखोगे तो आपको एक पॉइंट हटाना है, तो वही एक पॉइंट ले जाओ आगे, ठीक है, तो 92 यानी कि 9.2 इंटू 16 को मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि आपने जो आंसर पे भी पीछे 16 दिया हुआ नहीं है, छोड़ ही दे दो, और ये 10 की घात -8, 10 की घात -8, तो आंसर क्या आया, तीसरा, आंसर क्या है, तीसरा। अब देखो आपको इतना कैलकुलेशन करने का काम ही नहीं था। जब 2016 में एग्जाम हॉल में बैठ के जब मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा था तो मैंने क्या किया था, मैंने सीधी सी बात है, ये अपने को मालूम था 3 और 4 में से कोई भी एक आंसर है, 3 और 4 में से कोई एक आंसर है, मैंने इन संख्याओं को सॉल्व ही नहीं किया, इनका 1.6 9 का गुणा किया नहीं था, मैंने घात देखी थी, घात क्या बन रही है, 9 19 -9 बन रही थी, मतलब -8 के आसपास भाई, क्योंकि -18 तो जा नहीं सकती, इतना बदलाव तो हो नहीं सकता। हाँ अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि -10 या 11 तब मुझे पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती, लेकिन अब मेरे को पता था यार -8 से -18 तो जा ही नहीं सकती इन संख्याओं के गुणा से, तो ठीक है, तो मेरे जो -8 आया इसके पास -9 ये था ही, मैंने सीधा टिक मार दिया था, मैंने इसकी कैलकुलेशन की नहीं थी, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन नहीं करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। तो इसका यही था तीसरा। इस सवाल में कुछ था ही नहीं ऐसे, सिंपल f = k q q2 / r², लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी इस टाइप की थी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, सारे 9.2 9.2 9.2 फिर माइनस वाला लपड़ा, फिर -18 -8 -8, तो बोले बच्चे घूम जाते हैं। चलो समझ गए, इसका आंसर क्या आ गया, 3। अब लेते हैं 2016 का दूसरा सवाल। 2016 का दूसरा सवाल, ये सॉल्यूशन मैंने पहले आपके लिए कर दिया क्या, अच्छा हाँ, 2016 का दूसरा सवाल। तो 2016 का जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रोकूलम है, इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र, तो कोई भी गोला हो, खोखला हो या कैसा भी हो, जो अधिकतम विद्युत क्षेत्र है वो कहां पर है, गोले के पृष्ठ पर, और वो कितना होता है, हमेशा ई मैक्सिमम, मैंने बताया ई मैक्सिमम कितना होता है, ई मैक्सिमम जो अधिकतम विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, KQ/R², बस यही है फॉर्मूला अधिकतम विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। जो भी ले लो गोला, आपने गोला मतलब ठोस खोखला जो भी, सभी के लिए ये अधिकतम ई मैक्सिमम क्या आता है, KQ/R², अपन ने जो पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आपको क्या दी हुई है त्रिज्या, एक गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रोकूलम है। अब देख लो Q का मान देख लो, Q कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, ठीक है। चलो तो K 9 × 10 की घात 9, ठीक है, और Q की जगह 10 की घात -6, नीचे R का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो सारा मामला सिंपल ही हो गया, 9 इंटू 10 की घात 9 माइनस 6 और ये 10 की घात 4 है, तो ये जाएगा ऊपर ऐसे पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा, हाँ एक मिनट, हाँ नहीं सॉरी 2 होगा ना, 10 की घात 1 का स्क्वायर है 2, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, ये समझ गए ना भाई, 9 10 की घात 9 10 की घात से ये तो है, ये 1/100 था ऐसे है ना, 1/100 यानी 10 का स्क्वायर, ये पूरा का जाएगा ऊपर, अगर यहाँ होता 10 की घात 2 तो ये ऊपर जाके माइनस 10 की घात 2 होता, लेकिन ये यहाँ वाला जा रहा है, ये तो ऐसे कैसे ऊपर चला जाता है, आपको पता 1/1/x है, तो x सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब देखो ये कितना हो रहा है, 9 इंटू 10 की घात 9 माइनस 6, देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 9 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, करेक्ट। चलिए तीसरा, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम है, उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले जो फ्लक्स का मान है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम है, पृष्ठ के अंदर आवेश का मान है, पृष्ठ के अंदर आवेश का मान है, ठीक है। चलो पहले तो आपको एक चीज बताता हूं, ये जो ये फ्लक्स है इसका मात्रक ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये कहां से आया, ये इसने ये भी एक चीज दी है, पहले देखो आपको पता होगा कि अपने को पता है अपना फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ये एक्चुअली में तो ये अपन यही करते हैं भाई, वोल्ट पर मीटर होता है इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर गुणा होता है वोल्ट इंटू मीटर, ये अपन ने बात की है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन यदि इसको अपन न्यूटन पर वोल्ट प्रति मीटर नहीं लेके विद्युत क्षेत्र को न्यूटन प्रति कूलम में ले इंटू ये क्षेत्रफल का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, देखो ये हो गया, ये वाली चीज है, यानी कि ऊपर क्या हो गया गुणा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा नीचे कूलम, समझ गए चीजें। चलो तो मात्रक ये कैसे भी कभी कंफ्यूज मत होना, हाँ तो अब ये बोल रहा है कि जो अंदर जा रहा फ्लक्स वो कितना है 2 इंटू 10 की घात 3 और बाहर निकलने वाला कितना है 8 इंटू 10 की घात 3, तो आपको पता है फाई बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकलने वाला माइनस अंदर, या फिर ऐसे कर दो, या फिर 5 प्लस वो कर दो फाई 2, जो बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव, जो आएगा अंदर वो नेगेटिव, ठीक है, फाई टोटल आपके क्या हो जाएगा, फाई निर्गत माइनस फाई, ये कर दो या तो ये चीज कर दो, ठीक है, या फिर इनको फाई 1 प्लस फाई 2 कर दो, जहां फाई 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो पृष्ठ से 12 आने वाले का मान, तो निर्गत 8 इंटू 10 की घात 3 माइनस 2 इंटू 10 की घात 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की घात 3, ये हो जाएगा फाई, 6 इंटू 10 की घात 3, ये हो जाएगा फाई। अब आपको पता है पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान निकालना है, तो आपको पता है समेशन ऑफ क्यू इन अपन बात किसकी कर रहा है, ये माध्यम कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप मान सकते हो, ठीक है, जो आपका जो निर्वात मान सकते हो, माध्यम कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा मामला आपके, और ये कितना है भाई ये है, तो भाई क्यू इन क्या हो जाएगा एक्चुअली में फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, क्योंकि माध्यम दिया हुआ नहीं है इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। भाई कितना है 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12। अब देखो ध्यान से देखना, इनका गुणा में क्या करता हूं, पहले तो मेरे को करना है गुणा 8.854 इंटू 6। 2016 में जो सवाल पूछे गए थे ना सभी में कैलकुलेशन ठीक थी, अच्छी वाली, ठीक है ना। हाँ, लॉजिक भी था और कैलकुलेशन भी थी। 624 4 2 6 5 30 30 तो 32 का 2 3 8 6 39 39 3 51 40 39 ने 5 53 और 3 संख्या बाद 0 तो 53.124। ये कितना आ गया 53.124 53.124, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा 10⁻−12 और ये 3 तो ये रह जाएगा आपका 10⁻−9 10⁻−9, ठीक है। अब देखो मामले को समझना, ये कैलकुलेशन किस हिसाब से आ रखी, ठीक है। अब हमको जो सारे आंसर दिए वो दिए माइक्रो कूलम में, किसमें दिया हुआ है माइक्रो कूलम। तो आपको क्या करना है, इसको माइक्रो कूलम में बदलना है। तो माइक्रो कूलम में बदलना मतलब आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट कर दोगे, इसके 2 पार्ट कर दोगे, 2 टुकड़े, ठीक है, 2 टुकड़े कर दोगे। एक तो लिख दिया 53.124 10⁻³ इस 10⁻9 को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया 10⁻6, समझ गए। और ये जो 10⁻6 ये कूलम है वो एक्चुअली में आपके बन जाएगा माइक्रो कूलम। ये आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइक्रो कूलम म्यूसी, ये बन जाएगा माइक्रो कूलम। और ये 10⁻³ है वो क्या कर देगा, इस पॉइंट को 3 संख्या आगे खिसका देगा, इस पॉइंट को क्या कर देगा 3 संख्या आगे खिसका देगा। तो आपकी जो मान आएगा वो क्या जाएगा, ये पॉइंट जब 3 संख्या खिसकेगा आगे, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। हाँ, ये देखिए, तो इस पॉइंट को 3 संख्या आगे खिसकाना, यानी कि ये 0.053 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻6 माइक्रो कूलम है ये, यानी कि जो आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर, ये आपके करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला आपके हो जाएगा करेक्ट। बात समझ गए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका 0.053 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये आपके 3 सवाल हो गए 2016 के। अब देखो फिर सवाल नंबर 4, समान परंतु विपरीत आवेश के 2 समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। समान परंतु विपरीत आवेश के 2 समांतर समतल पृष्ठ, ठीक है, जो चादर होती है ना उसकी बात कर रहा है ये, समान परंतु विपरीत आवेश की। तो देखो समान परंतु विपरीत आवेश की 2 समतल चादर, उनकी बात करेंगे तो एक ये, ठीक है। एक पे मान लो चार्ज कितना पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव वाली है, समान परंतु विपरीत आवेश। अब ये क्या क्या ऑप्शन सही है, तो देखो ये कह रहा है समतलों के मध्य विद्युत क्षेत्र ये है, समतलों के मध्य विद्युत क्षेत्र ये बोल रहा है, ठीक है। समतलों के मध्य बाहरी, ठीक है। चलो आपको पहले ही पता, आपने जो सॉल्व किया था ये, ठीक है, कि ये पॉजिटिव, तो इसके कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है इस साइड, और इसके कारण भी इस साइड होगा, तो अंदर तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र जुड़ के कितना होगा, इसके कारण सिग्मा अपॉन, इस पॉजिटिव के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। इसने क्या माना है, निर्वात मान के चल रहा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो टोटल कितना हो जाएगा ई टोटल देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बाहर आप देखोगे तो बाहर इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, इस साइड देखोगे तो इसके कारण इस साइड, और इसके कारण इस साइड। आपको पता है नेगेटिव के कारण खुद की तरफ होता है, पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ, तो इस साइड ई 0 होगा, ई बराबर 0 या ई बराबर 0, समझ गए। ये चीज आपने की है, तो ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र ई एप्सिलॉन नॉट है, परंतु समतलों के बाहर ये शून्य है। मतलब पहली बात सही बोल रहा है कि मध्य में ई एप्सिलॉन नॉट है और बाहर शून्य है, चलो ये सही है, ठीक है। दूसरे क्या बोल, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो है ही नहीं, ठीक है। और समतलों के मध्य और बाहर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र, नहीं बात ही नहीं ऐसी, समतलों के मध्य और बाहर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये भी बात गलत है, ठीक है। बात कैसे होगी, समतलों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और बाहर क्या है, शून्य। ये चीज की थी, बाहर शून्य हो रहा है, बाहर आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, और अंदर ये हो रहा है। ठीक है। हाँ, अगर मान लो ये सवाल आपको 2025 के अंदर घुमा के पूछ लिया, यही सवाल, क्योंकि ऐसा हुआ है 2016 का सवाल था, वो 2022 में थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा चेंज किया, 70% सवाल पूछ लिया। ठीक है, ऐसी चीजें हुई है। ठीक है, सॉरी 2018 वाला, हाँ 2018 का जो सवाल था वो 2022 में कुछ सिंपल चेंज करके पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखो इसको ऐसे पूछा जाए कि दो समान और विपरीत नहीं लेके समान ले ले, कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा कि जो अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपके ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। उस केस में क्या होगा, आंसर राइट। देखो नहीं, ये तो समतलक मध्य, ये तो बात ही। उस केस में फिर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि समतलों के मध्य तो क्या हो जाएगा, शून्य, और बाहर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तो ये अपन ने किया है, पूरा सब कुछ बताया मैंने अपने आपको, पिछली वाली जो क्लास है सबसे लास्ट में यही किया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ का ये करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, ये आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 2016 के 4 सवाल फिनिश हुए, देख लो 2016 वाले सवाल, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इतने शानदार वाले सवाल थे 2016 के, बहुत मस्त थे, लॉजिकल सवाल थे। ठीक है, इसमें सब कुछ शामिल था, कैलकुलेशन, लॉजिक, सब कुछ चीजों की टेस्ट की गई थी। अब बात आती है 2018 की, 2018 की। ये कह रहा है एक आवेश Q एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। एक आवेश Q एक घन में परिबद्ध, यानी कि एक घन है उसमें बंद है, एक आवेश Q एक घन के अंदर बंद है। घन यानी कि ये हो गया घन, ठीक है। इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है Q, ये कह रहा है इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। अभी ये कह रहा है इसके जो घन मतलब क्या, तो ऐसा होता है, उसके कितने होते हैं फ्लक्स, जो फलक 6 फलक होते हैं भाई, 2 ये हो गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इस साइड वाले, टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। तो ये कह रहा है कि उसके एक फलक से गुजरने वाला, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। तो जो अगर पूरे से क्या होता है भाई, पूरा जो घन है, संपूर्ण घन है, उससे वो क्या निकलेगा, संपूर्ण घन से, संपूर्ण घन से जो जाएगा फ्लक्स, संपूर्ण घन से जो जाएगा फ्लक्स जाएगा, वो कितना होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण घन से जो जाएगा फ्लक्स वो फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन माध्यम भाई यही है, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा संपूर्ण घन से। लेकिन एक घन में कितने 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक तो मतलब हर एक से निकलने वाला कितना होगा, 1/6। ठीक है, एक फलक से, एक फलक से, एक फलक से तो वो हो जाएगा फाई फलक कितना हो जाएगा, ये जो है 5/6, इसका 5/6, जो आपके 5 टोटल है, 5 टोटल तो 5 टोटल बाय 6, यानी कि क्या हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन, Q/6। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया था भाई आपको। आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, पहले पूरे का निकाल सकते हो, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आपने निकाल दिया पूरे का Q/ε0। फिर आपको एक फलक का पूछ रहा है, तो पूरे से जाने वाला हो गया, सभी डायरेक्शन से, टोटल आपको सिर्फ एक फलक का पूछ रहा है, तो उसको 6 से भाग कर दो, टोटल 6 से इतना जा रहा है, तो 1 से कितना जाएगा, Q/6 ε0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, Q/6 ε0। ठीक है, चलिए
18 का ही सवाल नंबर है नेक्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है 3 आवेश प्लस, ये देखो इसी सवाल को 2022 में भी पूछा गया है, इसी सवाल को 2022 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, थोड़ा सा माइनर चेंज करके, इसी सवाल को ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको। तो 3 आवेश प्लस 4q, q और स्मॉल q एक l लंबाई की सीधी रेखा पर 0 l/2 और l दूरी पर स्थित है। q का मान क्या होना चाहिए कि स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। ठीक है, तो देखो ये कुल मामला कैसे है, ऐसे है, ये पूरा मामला ही ऐसे है। देखो एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव का 4q, 4q, ठीक है, ये क्या एक रखा 0, एक l/2 और एक l पर, मान लो ये 0 पर, ठीक है, ये रखा हुआ 0 पर, एक रखा हुआ है l/2 पर, ये मध्य बिंदु पर, ठीक है, ये हो गया l/2, l/2 पर क्या रखा हुआ है, q रखा हुआ है, और एक स्मॉल q, इसके बारे में कुछ भी जानकारी, हाँ ये भी चलो, ये भी, ये q पर लगने वाला परिणाम बल शून्य हो जाए। ठीक है, ये q, तो ये हो जाएगा, ये आपकी पूरी लंबाई कितनी l है, पूरी कितनी, यहां से यहां तक की l है, पूरी कितनी l लंबाई है, ये l/2 पर ऐसे रखा हुआ है, ये सब कुछ ऐसे आवेश व्यवस्थित है, ये इसने, ये पॉजिटिव का 4q है, आपको इस q का मान निकालना है, इस q का मान इस स्मॉल q के संदर्भ में निकालना है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ठीक है, हाँ यहाँ भले इसने ये प्लस 4q है, यहाँ पॉजिटिव लिखा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो क्या है, ये वेरिएबल है, x टाइप में है, इसका अपने को मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखो q का मान क्या होना चाहिए कि इस q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए, यानी इस पर बल शून्य होना चाहिए। शर्त क्या है, यहां पर बल शून्य होना चाहिए, इस पर बल शून्य होना चाहिए, मतलब इस पर बल लगाएगा कौन कौन, ये लगाएगा, एक लगाएगा ये, एक लगाएगा ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, इसके ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं, ये क्या पॉजिटिव आवेश। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे कि पहले तो आप दोनों के द्वारा लगाए गए बल बराबर होंगे, तभी ये संतुलित होगा, इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, तो आपको पता है जितना बल ये लगाएगा उतना बल इसका भी होना चाहिए, मान में तो बराबर होना चाहिए, फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव का बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है, देखो या फिर आप सदिश रूप में देख सकते हो, या फिर आप सदिश रूप में भी देख सकते हो। ठीक है, सदिश रूप में देखे तो सदिश रूप में q पर बल, ठीक है, तो सदिश रूप में लिख सकते हो, इसके कारण इस साइड कितना होगा, इसके कारण इस साइड वो क्या होगा, वो सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे भी चाहो कर सकते हो, आंसर कोई चीज रहेगी। तो अपन ये करते हैं कि मान लो भाई इस पर कोई बल शून्य, तो इसके कारण बल, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस 4q के कारण बल, प्लस 4q के कारण बल का परिमाण बराबर q के कारण बल का परिमाण, q के कारण बल का परिमाण। ठीक है, ये हो गया। तो प्लस 4q के कारण बल का परिमाण बराबर q के कारण बल का परिमाण। तो इस वाले पर अपने को बल निकालना है, तो देखो पहले अपन प्लस 4q के कारण लिखेंगे, प्लस 4q के कारण लिखोगे आप, प्लस 4q के कारण, तो देखो k 4q और ये क्या हो जाएगा, ये q अपॉन दूरी कितनी है, l²। ठीक है, और इस वाले q के कारण, इस q के कारण इस पर बल
तो के क्यू अपॉन L/2 का स्क्वायर। तो अब देखो इन सभी को सॉल्व करोगे तो ये देखो आपस में हो जाएगा कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से सब कुछ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा 4k, क्या हो जाएगा 4k, सॉरी 4 चला जाएगा ऊपर से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल, यहां से क्या आ रहा है आपके q इक्वल टू, जो चीज निकल के आएगी आगे वो q इक्वल टू आपके क्या आएगा, q आएगा, q इक्वल टू क्या आएगा आपके q, ये मामला फंसेगा q इक्वल टू। लेकिन अब ध्यान रखना अपन ने क्या किया है यहाँ पर परिमाण में बराबर किया है, परिमाण में बराबर। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको तो नेगेटिव होना ही चाहिए तभी इस पर बल शून्य होगा, क्योंकि ये वाला क्या करेगा इसको, ये जो प्लस का 4 क्यूब है वो क्या करेगा इसको धक्का देगा इस साइड, इनके मध्य का प्रतिकर्षण होगा, तो इसको नेगेटिव में होना चाहिए ताकि ये आकर्षित करे, ताकि ये इस साइड खींचे और इस पर कुल बल शून्य हो जाए। तो साफ बात है क्यूब का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, क्यूब क्या करना चाहिए आपके आकर्षण लगाना चाहिए, ठीक है। तो आकर्षण के लिए ये तो अपने जो सामने आया वो क्या मान आया, क्योंकि अपन ने किस चीज को बराबर किया, अपन ने परिमाण को बराबर किया, परिमाण को बराबर किया इसलिए मान आया। आकर्षण के लिए Q का ऋणात्मक होना जरूरी, ऋणात्मक होना जरूरी, अतः Q इक्वल टू क्या जाएगा -Q, Q बराबर क्या हो जाएगा -Q, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। समझ गए, ये वाली बात है, ये वाली बात है, ठीक है। ये कर लिया, आप इसको चाहो तो सदिश फॉर्म में भी कर सकते हो, सदिश फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। सदिश फॉर्म में ले लो, एक बल ले लो आई कैप, इसके कारण तो आई कैप, इसको भी आप क्या मान लो एक हिसाब से माना ये क्यू है, ठीक है, और ये बल क्या कर रहा है इसको, ये भी प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव का आई कैप लेके साथ में जोड़ के लिखोगे तो इस साइड जाएगा तो माइनस आएगा, फिर ये चीजें ऐसे होगी, ठीक है। मतलब मेथड सेकंड में बताऊं आपको, मेथड सेकंड क्या हो सकता है, मेथड सेकंड, ठीक है, मेथड सेकंड या तो आप सदिश रूप में लिख लो, रूप में, ठीक है, कि देखो Q 4Q Q पर 4Q के कारण बल प्लस Q पर Q के कारण बल, इन दोनों का जो सदिश योग होगा वो क्या होगा 0, सदिश योग बराबर 0, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो E1 प्लस E2, सॉरी F1 प्लस F2, ये मान लो इसको बोलिए F1 प्लस F2, ये सदिश रूप में लिखोगे तो ऐसा आएगा मामला, ठीक है। तो यहां से देख लो चीजें वही सिंपल हो रही है आपके, F1 प्लस F2 बराबर 0, यहां से आप देखोगे इसको क्या करना है, इसके कारण लिखोगे, ठीक है, प्लस 4Q, Q दूरी कितनी है L, ठीक है, और जब इसके लिए इसके कारण लिखोगे ये, इस पर बल Q पर बल निकालना है, ठीक है, Q पर लगने वाला बल, तो ये दूरी L/2, ठीक है, ये देख लो, बल्कि ये क्या करेगा इसको Q इसको क्या धक्का देगा, इसको क्या करेगा धक्का देगा, प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव का आई, और इसको भी अपन क्या मान के चल रहा है कि माना ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा धक्का देगा, तो ये पॉजिटिव का आई, लास्ट में अपने चीजें निकल के आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो ये सवाल बता देगा अपने को,
ठीक है, तो ये F1 F2, तो Q पर ये हो जाएगा 4Q L स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथ में I कैप, और ये इसके लिए देखो तो K, और ये Q अपॉन L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा I कैप बराबर 0। सेम टू सेम बात वो भी है, वही बात सेम टू सेम है। ठीक है, यहां से आप देखोगे ना, यहां से आप सोल्व करोगे पूरा का पूरा मामला, ये आपके आ जाएगा। एक्चुअली में ये आई और वगैरह उस साइड ले लोगे सारा मामला, तो ये उस साइड नेगेटिव में, ओके, ये जो सॉल्व करोगे तब आपके आ जाएगा ये Q इक्वल टू माइनस क्यू, यहाँ आप ये डायरेक्टली मिल जाएगा Q इक्वल टू माइनस क्यू, ये मिल जाएगा। सॉल्व करोगे तो बराबर 0 है। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा Q प्लस स्मॉल q बराबर 0, इसे लेके जाओगे तो माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि सिंपल सा आइडिया होना चाहिए कि मतलब चीजें होने के वाली है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है तभी संतुलन में रहेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, तो ये संतुलन में रह नहीं सकता। संतुलन में तब रहेगा जब ये धक्का दे रहा है, तो इसको खींचना जरूरी है। समझ गए? चलिए, ये सवाल नंबर 6 हो गया फिनिश। इसका माइनस क्यू आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेथड सेकंड अपन इस फॉर्म में किया। सातवां, एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 4 वोल्ट मीटर, एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 4 वोल्ट पर मीटर के समान क्षेत्र में लटकी हुई है और न तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उठती है। तेल की बूंद पर आवेश है। एक तेल की बूंद बीच में अटकी हुई है, ना तो ऊपर गिर रही है, ना तो ऊपर जा रही है, ना ही नीचे जा रही है। ठीक है, तेल की बूंद ऐसे, तो साफ बात है अगर इसका द्रव्यमान m है तो यहाँ 2 चीजें हो सकती है भाई। नीचे की तरफ तो लगेगा mg, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, Fg जो गुरुत्वीय बल होता है, और ऊपर क्या लग रहा होगा, F इलेक्ट्रिकल विद्युत क्षेत्र वाला बल QE। ये चीज हो रही होगी, ऐसा कुछ हो रहा है तभी ये संतुलन में है, तभी ये संतुलन में है। सिंपल सी बात है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में ये होगा, संतुलन की स्थिति में ये तेल की बूंद है। ठीक है, एक आवेशित तेल की बूंद, ठीक है, समान क्षेत्र में लगी हुई है, ना तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उठती है, तो तेल की बूंद पर आवेश है। आपको दिया हुआ बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ, मतलब आपको सीधी सी बात पता है, मालूम पड़ रहा है कि इसको आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक ऊपर लगेगा विद्युत क्षेत्र, नीचे लगेगा गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल दोनों बराबर है, तो ये क्या है, बीच में लटकी हुई है। विद्युत बल तो ऊपर धकेल रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है, दोनों बल समान होंगे तो ये बीच में अटकी हुई रहेगी। तो तेल की बूंद पर आवेश आपको निकालना है, निकाल सकते हो, दोनों बलों को बराबर कर दो। Fe संतुलन में है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में यही होगा भाई, Fe Fg गुरुत्वाकर्षण बल यानी विद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, विद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है वो। तो Fe क्या हो जाए, QE बराबर mg। यहां से देख लो सारे चीजें हो रही है, सिंपल है। Q निकालना है, mg अपॉन E। अब देख लो कितना है m दिया हुआ है 9 × 9 × 10⁻⁻15, और g कितना है, g इन्होंने बोला कि 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, देखो 3 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। या तो सिंपल ही हो गया मामला भाई, ये नीचे 3 है, 9.9 को 3 से भाग दे दो तो 3.3 ये आ जाएगा, 3.3 तो आ ही जाएगा। फिर जो ये 10⁻⁻15 है ये हो जाएगा 10⁻1 और हो जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻⁻ ऊपर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10⁻⁻15 और -4 -19 और ये एक 10⁻⁻18, तो ये कितना जाएगा, 3.3 × 10⁻⁻18
18, ठीक है, किसमें, कूलम में, किसमें आ जाएगा, कूलम में, तो यानी कि 3.3 इंटू 10⁻18, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा सवाल नंबर 7वां, ये हो जाएगा सवाल नंबर 7वां, ठीक है। चलिए अब ये हो गए 2018 के सवाल हो गए पूरे। 2022 का 28 की शिफ्ट वाला, गाउस नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, गाउस नियम क्या कहता है, समेशन ऑफ क्यू इन, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि यदि क्यू इन बराबर कितना है, क्यू है आवेश, कुल आवेश क्यू है, और ये निर्वात है, तो निर्वात है तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो बस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2022 का सवाल था, कितना सिंपल था, ठीक है। इतना सिंपल सवाल तो 2000 ना तो 2016 में पूछा गया था ना 2018 में पूछा गया, 2022 का पेपर सबसे सिंपल था, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 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 दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर, बेटा ठीक है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो समान परिमाण के जो आवेश है उनके मध्य बल क्या लग रहा है, F इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन r दूरी पर है r स्क्वायर, ये कोई बल है, ठीक है, ये F लग रहा है, समान आवेश है Q स्क्वायर, Q स्क्वायर हो जाएगा और r दूरी पर F बल लगेगा। अब क्या करते हैं, आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना, तो यानी कि F न्यू, F नए वाले में क्या हो जाएगा, आवेशों को आधा, आवेशों को आधा यानी कि Q/2 और दूरी को दुगुना कर रहे हैं, r को क्या क्या कर रहे हैं, 2r कर रहे हैं, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा नीचे और इसका भी 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा KQ स्क्वायर 16r स्क्वायर, KQ स्क्वायर 16r स्क्वायर, तो और KQ स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर, इस KQ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, F, KQ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को F लिख सकते हो बट्टा ये नीचे 16 ही पे, इस पूरे को आपने क्या लिखा, पूरे को लिखा F लिख दिया, पूरे को क्या लिख दिया, F लिख दिया, क्योंकि F के बराबर है पहले वाले, F/16 हो गया, F/16, ये भी सिंपल था, ये भी कोई इतना टफ सवाल या इस टाइप की कुछ चीजें थी नहीं, सिंपल सा करना था, ठीक है, F/16। अब देखो ये सवाल देखो, दो आवेशों प्लस Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है, ये तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि ये Q आवेश है। अब देखो ये क्या कर रहा है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा गया है, आपको बताता हूं ये सवाल क्यों खास है, ठीक है, ठीक है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है, दो आवेशों देखो, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव का Q है, यहां भी क्या है, पॉजिटिव का Q, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया, इनके मध्य बिंदु पर क्या रखा गया, एक आवेश Q रखा गया, एक आवेश Q रखा गया है, ठीक है, बात क्लियर। ये तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि Q पर आवेश है, ये तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि Q पर आवेश। अब देखो निकाय संतुलित अवस्था में होना चाहिए, सेम चीज है, ये जो सवाल वहां बन रहा था ना, उनको सेम लॉजिक है, लगभग सेम ही बात है, ये जो अपन ने यहाँ किया ना, ये जो बात यहाँ की, ये पॉजिटिव का 4Q, ये Q, ये Q,
ठीक है, यही वो बात है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आपके बट्टे में 4 आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये सेम टाइप की लॉजिक है ये। तो ये निकाय क्या संतुलित अवस्था में, ये तीनों निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि क्यू पर आवेश है। अब आपको इसका मान निकालना है इन दोनों की फॉर्म में, इस पॉजिटिव क्यू की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको पता है अगर इसका मान कोई भी हो, मान लो ये पॉजिटिव है, तो भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको प्रतीक से इस साइड करेगा, ये इसको इस साइड करेगा, दूरी समान है, तो ये तो संतुलित रहेगा ही, ये क्यू तो संतुलित रहेगा ही किसी भी स्थिति में। क्यू का मान चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इन दोनों के कारण जो बल है वो सेम रहेगा, और ये खुद तो संतुलित अवस्था में रहेगा ही, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपने को पूरे निकाय की बात करनी है, पूरे निकाय की बात करनी है। तो निकाय की बात करनी है तो अपन किसको लेंगे, या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे, या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो तो दूरी है एक्चुअली में ये आपके हो जाएगी, मान लो दूरी ये इसको r/2 मान लो, और इस पूरे को r मान लो। तो अपन किसी भी एक पर माना इस पर बल, इस क्यू पर बल, ठीक है, तो जो कुल जो होगा परिमाण वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो प्लस क्यू के कारण बल, या फिर ऐसे लिख देना, पहले उसका बल लिख देते हैं, प्लस क्यू पर, इस प्लस क्यू पर पहले इसके कारण बल, बल का परिमाण बराबर इस प्लस क्यू पर प्लस क्यू के कारण बल का परिमाण। ठीक है, तो अब देखो इस प्लस क्यू पर ये कितना बल लगाएगा, ये कितना बल लगाएगा, तो इनका जो वैल्यू समान होगी भाई, इन दोनों का मान समान होगा, निशान तो बाद में देख लेंगे, निशान तो अपन बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, के और ये Q और Q अपॉन ये r/2 का स्क्वायर, ठीक है, और Q के बीच का मामला देखना आप देखो, तो K Q अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे तो के सब कैंसिल, ये 4 हो जाएगा ऊपर, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 4Q बराबर ये आएगा Q, यानी कि ये स्मॉल q बराबर क्या आ जाएगा, Q/4 स्मॉल बराबर। अब देखो यहां से एक चीज देखो, अब इसको क्या करना है, संतुलित अवस्था में रखना है, इसको क्या करना है, संतुलित अवस्था में रखना है। ये पॉजिटिव है, ये तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा इस साइड, इसको धक्का देगा इस साइड। अब अपने को इसका मान नेगेटिव होना चाहिए ताकि ये इसको खींचे, तभी ये संतुलित में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, -Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, Q नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अतः Q इक्वल क्या जाएगा, -Q/4, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, -Q/4। ठीक है, समझ गए चीजें इन सभी के ऊपर। अब आपको इसी को सदिश रूप में भी कर सकते हो, सेकंड मेथड जो मैंने बताया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो सब कुछ इन सवालों को पोस्टमार्टम करना है, इन सवालों को ऐसे नहीं कि लिख लिया मैंने बता दिया और आपने हाँ सर मजा आ गया, खुद बैठ के इनके ऊपर रिसर्च करने सर क्या हो रहा है, पूरा पोस्टमार्टम करना है इनका। ठीक है ना, हाँ ये हो रहा है ऐसी चीजें। क्यों, ये उसके ऊपर देखो, क्योंकि ये तो संतुलन में रहेगा ही है, ये तो रहेगा हमेशा, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दूरी समान है और दोनों बल लगाने वाले जो आवेश है उनका मान भी समान है, ये तो हमेशा रहेगा। हम लोग या तो इसका करना था पता, या इसका पता करना था। ठीक है, जो चीज इसके लिए बैठ रही है वो इसके लिए भी बैठेगी, ये दूरी ये वाला मामला सब समान है। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, -Q/4। इसको आप खुद सदिश रूप में भी सॉल्व करके देखना। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं 29 जून वाले पेपर की तरफ।
तो अब देख लो, ये 2022 में 29 जून वाला सवाल है कि भुजा ए वाले घन से विद्युत अभिवाह मतलब कहते फ्लक्स, ये जो इसका मतलब होता है फ्लक्स फाई, इसका मान क्या होगा यदि घन की भुजा 2a कर दिया जाए और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए। तो आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान लो चलो ठीक है, अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट और माध्यम है तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, अपन ने मान लिया पहले कि भाई क्यू आवेश था और ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ सीन होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भुजा को दुगुना कर दे, तो मैंने बताया ना भुजा को दुगुना करो, ये ठीक है, आकार वगैरह इन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपने को सिर्फ मतलब है आवेश अंदर होना चाहिए क्यू इन, बस उससे मतलब है। तो यहां पर क्या कर और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए, तो आवेश को कर दिया आधा, तो फाइव न्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं 5, तो 5/2, यानी कि जो आपका फ्लक्स है वो आधा हो जाएगा, बस फ्लक्स क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। बाकी इस घन की भुजा को 2a कर दो 4a कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आकार से फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो बड़ा हो, सब कुछ बातें बता रखी है गाउस के नियम में, ठीक है। सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा, अंदर का आवेश उससे, ठीक है, माध्यम और आवेश की प्रकृति कैसी है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव से चीजें फर्क पड़ेगी, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 न्यू क्या हो जाएगा 5/2 यानी कि आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा सवाल नंबर पहला 2022 के 29 वाले शिफ्ट का। फिर कह रहा है दो आवेशों के मध्य बल का मान 200 न्यूटन है, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल का मान होगा। सिंपल सी बात, दो आवेशों के मध्य बल का मान F इक्वल क्या है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि दूरी को दुगुना कर दिया जाए, F न्यू क्या हो जाएगा के Q1 Q2 दूरी को दुगुना यानी कि R स्क्वायर की 2R का स्क्वायर, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/4 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो मामला है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 200, इसकी वैल्यू 200 है, तो 200/4 यानी ये आपके निकल के आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना है 50 न्यूटन, क्योंकि ये 200 दिया हुआ आपने को पहले से, 50 न्यूटन आपके निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, गाउस के नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कुल परिबद्ध आवेश पर यह करता निर्भर, बात सही है, ये कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, बस ये परिबद्ध आवेश की मात्रा कितना आवेश है प्रकृति पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर करता निर्भर, ठीक है। माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, तीनों सही है। गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जो ये सत्य नहीं है, ठीक है। लास्ट सवाल अब देख लो, ये सेम टू सेम सवाल, 4Q आवेश x अक्ष पर x बराबर 0, x बराबर L/2 और x बराबर L बिंदुओं पर स्थित है। Q का वह मान जिसके लिए आवेश Q पर कार्यरत बल शून्य है, Q का वह मान जिस पर, ये देखो सेम टू सेम ये सवाल इसी टाइप का फिर से आ गया, 29 वाली शिफ्ट में भी आ गया। अब देख लो ना मतलब क्या हो रहा है इस चीजें, ठीक है। ये क्या है 4Q, ठीक है, ये Q, ये Q और ये Q हो गया, ठीक है। x बराबर 0, x बराबर L/2 और L, यानी कि ये L/2 हो गया और ये पूरा हो गया L, पूरा हो गया L, ठीक है। तो Q का वह मान जिसके लिए आवेश Q पर कार्यरत बल शून्य होगा, इस Q पर कार्यरत बल शून्य होगा, तो वही इसका मान किस में आएगा, नेगेटिव में, तो वो तो आएगा ही, वो तो मालूम ही पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये प्रतिक्रिया करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो इन दोनों बलों की कर लो, तुलना कर दो भाई, ये इस पे बल कितना लगाएगा कि Q सेम टू सेम मेथड Q अपॉन L/2 का, तो देखो ठीक है कि इसके कारण इसमें बल और ये 4Q वाला बल, ये दोनों सब सेम होंगे, के 4Q और ये Q अपन ये कितनी दूरी है L, ठीक है। यहां से देखो सब कुछ हो जाएगा कैंसिल,
सॉरी ये l/2 का स्क्वायर हो जाएगा, l का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप क्या कैंसिल, कैसे ये कैंसिल, इस q से ये वाला q कर दो कैंसिल, ये 4 आ जाएगा ऊपर, 4q बराबर, ये यहाँ पे 4 था ही था, 4q बराबर 4q, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, q इक्वल टू q वाला केस हो जाएगा, q इक्वल टू q वाला केस। ठीक है, तो जिस पर, तो आपको पता ये नेगेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में क्या q का मान, जिसके लिए q पर कार्य कुल बल 0, तो q का मान क्या होगा, q इक्वल टू -q, क्योंकि ये नेगेटिव में होगा भाई, ये जब नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा तभी तो ये क्या, अगर इसको इस साइड खींचेगा, ये तो धक्का दे ही रहा है, तभी ये क्या होगा, संतुलन में होगा, तो क्या हो जाएगा, डी आपके करंट हो जाएगा, डी आपके हो जाएगा करंट। ये सेम टू सेम सवाल तो 2018 में पूछा गया था, वही सवाल सेम चीज है, q इक्वल टू -q। बात क्लियर? ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी क्या करेगा, आकर्षण लगेगा भाई, तभी आकर्षण लगेगा, सिंपल सी बात है। या फिर आप सदिश रूप में कर दो, इसको पॉजिटिव मान के कर दो, आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर होते हैं आपके सभी सवाल फिनिश, और इन सभी को इसकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं अगली यूनिट के साथ।